आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं सेक्शन 13 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि है रिलेटेड टू ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। तो आज हम सेक्शन 13 करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 13 ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। सेक्शन 13 बात करता है कि हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी का फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन, जो पर्सन एग्जिस्टेंस में नहीं है। देखिए, एक होता है अनवांटेड सामियर, जिसका मतलब होता है इन मदर्स वोम, कि जो बच्चा है माँ के गर्भ में एग्जिस्ट करता है, तो वो एक कंपिटेंट ट्रांसफर ही है, उसे हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 13 में बात की गई है ट्रांसफर टू एन अनबोर्न पर्सन, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमने सेक्शन 5 पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जो बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है इंटरवाइवस ट्रांसफर से, मतलब कि ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्संस, कि लिविंग पर्सन जीवित व्यक्तियों के बीच में जो ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर तो एक पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसको हम प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एन इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, कि हम एक ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उस तारीख को जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड। अब यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट टू प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड। प्रायर इंटरेस्ट का मतलब होता है लाइफ इंटरेस्ट, कि पहले हमें उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसी और व्यक्ति को करना पड़ता है लाइफ टाइम के लिए, लाइफ इंटरेस्ट। बाय सेम ट्रांसफर द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर इन द प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि जैसे ए है, ए अपनी प्रॉपर्टी जेड को ट्रांसफर करना चाहता, जो कि एक अनबोर्न पर्सन है, तो इसके लिए पहले वो लाइफ इंटरेस्ट दे रहा है बी को, देन उसके बाद सी को, देन उसके बाद डी को, और देन अल्टीमेटली वो जेड को मिलता है। इसमें मतलब इस एग्जाम्पल को बताने का मतलब ये है कि ये जो बीच में लाइफ इंटरेस्ट जिनको मिल रहा है, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जैसे इसने लाइफ इंटरेस्ट दिया बी को, तो जैसे ही बी की डेथ होगी लाइफ इंटरेस्ट चला जाएगा सी को, और जैसे ही सी की डेथ होगी तो लाइफ इंटरेस्ट चला जाएगा डी को, और जैसे ही डी की डेथ हो जाएगी तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी मिल जाएगी जेड को, जो कि उस टाइम पे जब इसने ट्रांसफर किया था उस टाइम पे एक अनबोर्न पर्सन था। लेकिन जैसे ही जेड की डी की डेथ होगी ये जेड को मिल जाएगी। अब यहाँ पे जेड के पास अल्टीमेट राइट आएंगे कि वो उस प्रॉपर्टी को फर्दर किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन बीच में ये जो जिनको लाइफ इंटरेस्ट दिया गया था उनके पास पोजेशन था, एंजॉयमेंट का राइट था, लेकिन इसको ये फर्दर एलिनेट नहीं कर सकते थे। अब जेड के पास इसके सारे अधिकार आएंगे। इन केस मान लो डी की डेथ हो जाए और डी की डेथ के 2 महीने के बाद जेड का जन्म हो, तो क्या प्रॉपर्टी जेड को मिलेगी? प्रॉपर्टी जेड को नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी डी की डेथ के बाद फिर से ए के पास चली जाएगी, जो रिवर्ट हो जाएगा अधिकार ए के पास, और ए के पास जाके जो उसके लीगल हेयर हैं उन सबको मिलेगी प्रॉपर्टी। एज पर द लॉ सबको डिवाइड हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो कंडीशन ये भी है कि जैसे जिसको लाइफ इंटरेस्ट दिया गया है उसकी डेथ पे जिसको प्रॉपर्टी जानी है वो एग्जिस्ट करता होना चाहिए। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो राइट क्या होगा, दोबारा से जो ए है उसको मिल जाएगा। अब जैसे ए है, ए ने प्रॉपर्टी बी को दी, लाइफ इंटरेस्ट बनाया बी के पास, देन उसके बाद बी की जो बेटी है सी, उसको प्रॉपर्टी मिली लाइफ इंटरेस्ट, देन उसके बाद ये जाएगी जेड को, जो कि सी की डॉटर होगी। अब यहाँ पे बी को मिली, बी की डेथ के बाद इसका लाइफ इंटरेस्ट सी को मिल गया, और सी की डेथ के बाद इसका लाइफ इंटरेस्ट जेड को जाएगा। अब जेड को इसका एब्सोल्यूट ट्रांसफर होगा। एब्सोल्यूट ट्रांसफर क्यों कहा जा रहा है? अगर किसी अनबोर्न पर्सन को हम लाइफ इंटरेस्ट देते हैं तो वो वॉइड ट्रांसफर है। अब ए के बाद बी को जाएगा, बी की डेथ के बाद सी को जाएगा, सी की डेथ के बाद जेड को मिलेगा। लेकिन जेड जो है डॉटर है, डॉटर को ही बोला गया था कि सी की जो डॉटर होगी उसको मिलेगा, लेकिन जो सी की डॉटर है उसकी जगह पे सी का सिर्फ एक लड़का है,
डॉटर है ही नहीं। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे इसकी डेथ के बाद रिवर्ट हो जाएगा राइट ए के पास और इसके लीगल ईयर्स को फिर से ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं है कि एस को मिल जाएगा, डॉटर को मिलना था, डॉटर नहीं है तो सन को नहीं मिलेगा, रिवर्ट होगा राइट। और ये जो लिखा हुआ होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट, इसका मतलब ये होता है कि एब्सोल्यूट राइट की बात की गई है। अभी ए ने बी को सारे अधिकार नहीं दिए, अगर सारे अधिकार देता तो ट्रांसफर का अधिकार भी देता, तो ट्रांसफर का अधिकार बी को ट्रांसफर नहीं किया गया, सिर्फ पोजेशन दिया गया, तो लाइफ इंटरेस्ट मिला है बी को। तो यहां पर ए के पास रिमेनिंग अधिकार तो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो इसीलिए लिखा है होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर इन द प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है कि हम एक अनबोर्न पर्सन के पास भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं एज पर द सेक्शन 13, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।